नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की कहानी है अनोखा सबक। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सेठ लक्ष्मी नारायण के बेटे राघव की सगाई की बात चल रही थी। यह तीसरी बार का मौका था जब उसकी सगाई हो रही थी। पहले राघव की सगाई 2 बार टूट चुकी थी, इसलिए लक्ष्मी नारायण इस बार बेहद चौकन्ने थे और हर बात बहुत बारीकी से कर रहे थे कि कहीं से कोई गड़बड़ ना हो। बात चलती है, उनके परिवार में लड़की वाले आते हैं, वो देखते हैं, परिवार देखते हैं। और राघव जिसकी शादी होनी थी वह एक शिक्षित युवक था, सरकारी नौकरी करता था। उसका जो शारीरिक बनावट थी वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह थी और देखने में भी सुंदर था। लड़की वाले राघव को देखते हैं, उन्हें लड़का अच्छा लगता है, नौकरी पेशा था तो कोई समस्या भी नहीं थी। इसके बाद उनकी बातचीत चलती है शादी की। तो अगली मीटिंग फिक्स होती है कि भाई अगली बार में लड़का लड़की को मिलवाया जाएगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है जब लड़का लड़की को मिलवाया जाता है। वे दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। राघव लड़की को देखता है और लड़की राघव को। दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, घर पर बात करते हैं। तो ऐसे में जब दोनों की सहमति हो जाती है तो परिवारजनों के बीच में बातचीत प्रारंभ होती है। तो लक्ष्मी नारायण बात करके कहते हैं कि भाई हमारे घर में हर चीज़ है। अगर सामान्य ज़रूरतों की बात करें तो वो सब भी हैं, और एक बेटे के लिए जो फ्रिज, टीवी, एसी और आदि जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके पास हैं। तो हमें दहेज में कुछ ऐसा सामान नहीं चाहिए, लेकिन दहेज के लिए हमें धन चाहिए। लड़की वाले जब उनकी इस मांग को सुनते हैं तो वो पहले थोड़ा सा सोचते हैं। उनको भी ये था कि ऐसा कोई कैसे कह सकता है, लेकिन आमतौर पे ये सब चलता है तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही थी। थोड़ा सा लगा उनको। फिर जब मांग रखी जाती है 20 लाख रुपयों की, तो लड़की वाले कहते हैं ठीक है, हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हमें सोचने का मौका दीजिए। वो अपने घर चले जाते हैं। घर पर बात होती है। लड़की के घर पर जब बात हो रही थी तो सारी चीज़ें सामने रखी गई कि भाई लड़का भी अच्छा है, कमाता भी है, दिखने में भी अच्छा है, और हमारी लड़की जब घर में उनके घर में जाएगी, सुखी रहेगी तो ठीक है। उन्हें सामान नहीं चाहिए, सामान नहीं दे देंगे, हम धन दे देंगे। तो बात पक्की हो जाती है। लक्ष्मी नारायण भी इस बार खुश थे कि चलिए ठीक है, बात पक्की हो गई। अब आगे की शादी की तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। फिर शादी का दिन तय होता है और जिस दिन शादी थी उसी के सुबह सुबह सगाई की रस्म भी रखी गई कि सुबह सगाई हो जाएगी और शाम को शादी। देखते ही देखते समय बीतता है, शादी की सारी तैयारियां होती हैं और वह दिन आ जाता है जिस दिन शादी थी। दिन में सगाई का समारोह हो जाता है। अब जब रात को बारात आती है, बारात आने के बाद जयमाला के पहले लक्ष्मी नारायण जी कह देते हैं कि भाई जो बात हुई थी दहेज की, पहले वह धन दे दिया जाए। लड़की वालों को थोड़ा सा अजीब लगता है। वह कहते हैं कि जब सारी चीज़ें धूमधाम से हो ही रही हैं तो ऐसी भी क्या जल्दी है, शादी के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें होते होते में वो भी दे दिया जाएगा। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी अड़ गए। उन्होंने कहा नहीं, शादी अब तब होगी जब पहले जो मांग पहले रखी गई थी वो हो जाए। लड़की वाले अपनी तैयारी से आए थे। वह 20 लाख रुपए एक थैले में लेकर आए थे। वह उन्हें लक्ष्मी नारायण जी को सौंप देते हैं। दोनों एक कमरे में जाके लक्ष्मी नारायण जी पैसों को गिनते हैं, उसके बाद वो थैला लेकर रख लेते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है, अब आप शादी कीजिए। अब इसके बाद जयमाला होती है। जयमाला के बाद फ़ोटोज़ और भोजन ये सब हो जाता है। इसके बाद जब लड़की के कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं तो लक्ष्मी नारायण जी, उनके परिवार वाले, लड़की को बहुत अच्छा लहंगा भी देते हैं। वह लहंगा उस समय का बहुत कह सकते हैं महंगा लहंगा था। वह उसे देते हैं और चढ़ावे में जो जेवरात चढ़ते हैं वह भी उसे देते हैं। गले का हार, कंगन, सारी चीज़ें उसे सोने की दी जाती हैं ताकि जब लड़की इस घर में आ रही तो उसे अपन पराया सा महसूस ना हो। ये सारी चीज़ें होती हैं। शादी की सारी रस्में होती हैं। अब विदा का समय आ गया। विदा का समय आता है तो जो माहौल होता है वो बहुत गमनीम होता है। इसी समय लक्ष्मी नारायण जी थैला लेकर आते हैं। जो थैला उन्होंने एक दिन पहले हट करके शादी होने के पहले रखवा लिया था, वह थैला लेकर आते हैं और लड़की के पिता को थमाते हुए कहते हैं ये रखिए आप अपना थैला। अब बारी थी लड़की के पिता के सकते में आने की। वह सकते में आ जाते हैं, थोड़ा सा डर भी जाते हैं क्योंकि उनके मन में एक ये था कि यह व्यक्ति
सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी शायद लालची है। और अब उन्हें डर ये था कि यह थैला तो वापस कर रहा है, अब नई मांग कौन सी रखने जा रहा। अब तो मेरी बेटी इनके घर में ही जा रही है। अब जब माहौल थोड़ा सा गंभीर होता देखते हैं तो लड़की के चाचा और मामा लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण जी भी माहौल को समझ जाते हैं। जब वह माहौल को समझते हैं तो फिर वह कहते हैं कि देखिए, बात ऐसी है कि यह जो पैसे हैं ये आपकी अमानत है, मैंने आपसे कल लिए थे, आज मैं आपको लौटा रहा हूँ। ये पैसे लेने के पीछे मेरा भी कुछ उद्देश्य था। वह कहते हैं, अच्छा, ऐसी क्या बात थी जो कल तक आपने बहुत हट करके लिए और पूरी शादी के पहले आपने अपनी मांग रखी कि नहीं, बिना पैसे के तो शादी नहीं होगी, और आज अचानक ऐसा क्यों? तो वह कहते हैं कि देखिए, मेरा तो जो उद्देश्य था वह था कि मैं बिना दहेज के अपने बेटे की शादी करूं, लेकिन इसके पहले 2 सगाइयाँ हो चुकी हैं और दोनों सगाइयों के बाद जब मैंने ये मांग रखी कि मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, मैं अपने बेटे की शादी ऐसे ही करना चाहता हूँ, तो लड़की वालों ने यह कहकर शादी करने से इनकार कर दिया कि ज़रूर लड़के में कोई कमी है, इसीलिए यह ऐसा कह रहे हैं, नहीं तो नौकरी पेशा करने वाला लड़का भला ऐसा कहीं कुछ करता है। इस वजह से मुझे इस बार अपने 20 लाख रुपए की मांग रखनी पड़ी आपसे, जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि लड़के में कोई कमी है। भाई, बाकी आज जो आपकी बेटी है, आज से हमारे घर की बहू है, ये बेटी की तरह ही रहेगी, लेकिन ये जो समाज में पूरी बातें व्याप्त हैं कि बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती, उसकी वजह से मुझे आपसे ऐसा कहना पड़ा। अब ये पैसे आपके हैं, आप इस पैसों को, अपनी अमानत को अपने पास रखिए, और आपकी बेटी आज से मेरी बेटी हुई और ये वैसे ही रहेगी जैसे आपके घर में रहती है। जब यह सब कहा तो उनके चाचा, मामा और उनके जो पिता थे, जो अभी लड़की के जाने के दुख में दुखी थे, उनका गला और भर आया। वह सब लोग अब वास्तविकता में और ज़्यादा रोने लगे कि हमारी लड़की तो एक घर से दूसरे घर में ही जा रही है। और जो समाज में व्याप्त था दहेज प्रथा की जो समस्या, वह उसकी वजह से राघव की शादी जो 2 बार टूटी थी, आज इसी दहेज को लेने की वजह से तीसरी बार हुई थी, जिसको उनके पिताजी ने बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं तक थी। अगर आपको इस कहानी में थोड़ी सी भावनाएं आई हों तो अभी आप उम्मीद कीजिए कि आपके अंदर भावनाएं बाकी हैं। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद।